माय मेडिकल अवेयरनेस चैनल डॉक्टर एफ जे विद हेल्प टिप्स। आप सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की जो हमारी बीमारी है वो इंतहाई अहम है और बहुत कॉमन जो बीमारी है जिसको मेडिकल फील्ड में हम एपिलेप्सी कहते हैं या आम अल्फाज में मिर्गी या मिर्गी के झटके कहा जाते हैं। इसकी आज हम बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसकी अलामात क्या होती हैं। इसकी जो वजूहात समझने से पहले एक बात समझ लें कि मिर्गी के जो झटके हैं या मिर्गी है ये होती क्यों है। ये बेसिकली हमारे जो ब्रेन के अंदर नर्व इम्पल्सेस होती हैं तो इससे एबनॉर्मल डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। यानी जो हमारी दिमाग करने की जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो ये अचानक से ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा दिमाग है ये हाइपर एक्टिव यानी बहुत ज्यादा एबनॉर्मली काम करना शुरू हो जाता है और मरीज मिर्गी के झटकों की वजह से हमारे पास आते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि जो मेन काजेज है एपिलेप्सी की वो क्या होती है। इसमें सबसे पहली जो चीज है वो है इडियोपैथिक। मेडिकल फील्ड में हम इडियोपैथिक कहते हैं कि जिसकी कोई काज भी नहीं होती, तो समटाइम हमें कोई काज भी नहीं मिलती और एपिलेप्सी होती है। दूसरी जो इसमें कॉमन रीजन है वो है ब्रेन ट्यूमर यानी दिमाग की रसोली, उसकी वजह से मिर्गी के झटके पड़ते हैं। तीसरी इसमें जो चीज है वो है एन्केफेलाइटिस यानी दिमाग की सोजिश, किसी भी बीमारी की वजह से, हाई ग्रेड फीवर की वजह से, जिसको हम फेब्राइल फिट्स भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा तेज बुखार हुआ और उसकी वजह से जो है मिर्गी के झटके पड़ना शुरू हो गए। इसमें चौथी जो चीज है वो है स्ट्रोक यानी फालिज। जब भी फालिज मरीज को होता है तो उसमें भी मिर्गी के जो झटके हैं वो पड़ना शुरू हो जाते हैं। पांचवी जो चीज है वो है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस यानी हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर का बहुत ज्यादा तेज हो जाना या ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा तेज हो जाना या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी पोटाशियम का जो जिस्म के अंदर या खून के अंदर जो उसकी मिकदार है, जो आयंस होते हैं, क्लोराइड्स आयंस है, सोडियम है, पोटाशियम है, इसका जब इम्बैलेंस होता है या कैल्शियम जो आयंस है इसका आपके सीरम में या ब्लड में जो लेवल का चेंज हो जाना, इसकी अमाउंट का चेंज होना, तो ये भी अक्सर एपिलेप्सी की कॉज बनता है या फिट्स की कॉज बनता है। वजूहात के बाद बात करेंगे कि मिर्गी के झटकों की अलामात क्या होती हैं। तो जैसे मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी ट्रू फिट्स और सूडो फिट्स की, तो उसमें जो ट्रू फिट्स की जो अलामात थी जिसमें मैंने बात की थी कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी मरीज अचानक से गिर जाएगा और बेहोश हो जाएगा। इसमें जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का जो ड्यूरेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एपिलेप्सी के पेशेंट के अंदर जो बेहोशी का जो दौरानिया है वो 5 मिनट से कम होगा, यानी 3 से 5 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा मरीज बेहोश नहीं होगा। और इसके बाद उसको होता है पोस्ट इक्टल फेज यानी मरीज 5 मिनट के बाद उठ के बैठेगा और अपने सराउंडिंग को अजीब सी निगाह से देखेगा जैसे उसको कुछ भी मालूम नहीं कि उसको क्या हुआ है। और उसकी जो मेमोरी होती है वो भी उसको याद नहीं होता कि उससे झटके लगने से पहले क्या हुआ या झटकों के दरमियान क्या हुआ। जब भी आप उससे बात करेंगे, पूछेंगे, तो उसको कुछ इस बारे में मालूम नहीं होगा कि मुझे झटके लगे या मेरे साथ क्या होता है। इसमें दूसरी जो अलामत है वो है माउथ फ्लोटिंग यानी मुंह से झाग आना शुरू हो जाएगी। तीसरी जो चीज है वो है आई बाल मूवमेंट यानी जो आई बाल्स है वो रोल्ड अप हो जाएगी, जो उसकी आंखें हैं वो ऊपर की तरफ चढ़ जाएंगी। इसमें जो चौथी चीज है वो ये है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड स्टूल इनकॉन्टिनेंस यानी पेशाब या पखाने का निकल जाना। उसके बाद है टंग बाइट यानी दांतों के दरमियान जो जबान आती है उसकी वजह से जबान कटी जाती है और मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि मिर्गी के झटके की अगर अलामात किसी शख्स में आती है तो उसको इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाए और उसको ट्रीट कैसे किया जाए।